आज का एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा तूफान है जो सब कुछ बदल देगा। एक फोन कॉल, सिर्फ एक फोन कॉल और सब कुछ बिखर जाता है। अनु की कांपती हुई आवाज, मीरा के दिल में डर और आर्या की हालत ऐसी कि सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। क्या सच में आर्या जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो सामने आते ही हर रिश्ते को तोड़ देगा? आज तुम से तुम तक का एपिसोड आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या, क्योंकि जो दिख रहा है वो सच नहीं है और जो छुपा है वही सबसे बड़ा खतरा है। आज की कहानी शुरू होती है एक बेहद बेचैन रात से, जहां हर कोई अपने अपने डर में घिरा हुआ है। मीरा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका है। उसे बार बार ऐसा लग रहा होता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी अचानक उसका फोन बजता है और स्क्रीन पर नाम आता है अनु। मीरा कॉल उठाती है, लेकिन जैसे ही वो हेलो कहती है, दूसरी तरफ से सिर्फ भारी सांसों की आवाज सुनाई देती है। अनु कुछ बोल नहीं पा रही होती, उसकी आवाज कांप रही होती है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अनु जो कहती है वो सुनकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनु कहती है, मीरा, आर्या की हालत बहुत खराब है। ये सुनते ही मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो बार बार पूछती है, क्या हुआ आर्या को, वो ठीक तो है ना? लेकिन अनु के पास कोई साफ जवाब नहीं होता। वो बस इतना कह पाती है कि सब कुछ अचानक हुआ है और हालत बहुत सीरियस है। मीरा के दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आर्या अचानक इस हालत में पहुंच गया? क्या ये कोई हादसा है या फिर किसी की चाल? उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसे महसूस होता है कि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है। मीरा बिना समय गंवाए तुरंत वहां जाने का फैसला करती है। उसका दिल कह रहा होता है कि अगर वो अभी नहीं गई तो शायद बहुत देर हो जाएगी। रास्ते भर उसका दिमाग सिर्फ एक ही सवाल में उलझा रहता है, आर्या के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ अनु भी बेहद परेशान होती है। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही होती है। उसे बार बार वो पल याद आ रहा होता है जब आर्या अचानक गिर पड़ा था। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। ना कोई चेतावनी, ना कोई संकेत, बस एक पल में सब कुछ बदल गया। अनु को लगने लगता है कि ये सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं है। उसे शक होने लगता है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। इधर मीरा जैसे जैसे पास पहुंचती है, उसका डर और बढ़ता जाता है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे वो किसी ऐसे सच के करीब पहुंच रही हो जिसे वो जानना नहीं चाहती। और जब आखिरकार वो वहां पहुंचती है, तो जो माहौल वो देखती है वो उसे अंदर तक हिला देता है। हर तरफ घबराहट, हर चेहरे पर डर और किसी के पास कोई जवाब नहीं। मीरा जैसे ही अंदर जाती है, उसकी नज़र सबसे पहले आर्या पर पड़ती है। वो उसे उस हालत में देखकर पूरी तरह टूट जाती है। जिस इंसान को वो हमेशा मजबूत देखती आई थी, आज वो इतना कमजोर कैसे हो सकता है? उसके मन में सवालों का तूफान उठता है। वो अनु से बार बार पूछती है, सच बताओ, आखिर हुआ क्या है? लेकिन अनु खुद भी पूरी सच्चाई नहीं जानती, या शायद वो कुछ छुपा रही है। उसकी आंखें कुछ और कह रही होती हैं और उसके शब्द कुछ और। मीरा को अब यकीन होने लगता है कि उससे कुछ छुपाया जा रहा है, और यही शक उसके डर को और बढ़ा देता है।
तभी अचानक एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। किसी ने आर्या के बारे में पहले से चेतावनी दी थी, लेकिन उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। अब मीरा के मन में गुस्सा भी आता है और डर भी। अगर पहले ध्यान दिया होता तो शायद आज ये हालत नहीं होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।